औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइन्स को ही आज हम कल रीड कर रहे हैं, तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए ये होती हैं आपकी सबसे छोटी उँगली के नीचे ना शादी की लाइन्स। ये आपकी दिल की लकीर है, ये आपकी सबसे छोटी उँगली है और इसके नीचे आप देखें तो एक लाइन पहले ये नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि पहले इनकी कोई मंगनी या शादी हो सकती है तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में। लेकिन इसके ऊपर एक और लाइन भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये शादी जो है ये प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है और सेकंड मैरिज में फिर आगे इस तरीके से जज़ीरा बना हुआ है। अगर शादी की लाइन में इस तरीके से जज़ीरा बना हो ना एंड पे जाके, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये शादी की बिल्कुल शुरू में भी हो सकता है इस तरीके से, फिर ये दरमियान में भी हो सकता है और आखिर में भी जाके हो सकता है। तो जब भी शादी की लाइन में जज़ीरा हो, एंड पे जाके जज़ीरा हो, तो इसका मतलब ये है कि शादी पहले तो आपकी बड़ी ठीक चलती है, लेकिन कोई 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपस में फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो इंसान की तबाह बर्बाद हो जाती है और आम तौर पर ये घर टूट जाता है। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है जनाब कि बेहतरीन शादी की लाइन कौन-सी होती है? तो ये जो आपके सामने लाइन है, ये एक बेहतरीन शादी की लाइन है, ठीक है जी? ये बिल्कुल चमकदार भी है, बड़ी शार्प भी है, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसी भी नहीं हुई और बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर से शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपने रिश्ते रिश्ते को सही तरीके से निभाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर वफ़ा बड़ी पाई जाती है और ये एक बेहतरीन की लकीर है। ये ऐसे लोग अरेंज भी करते हैं और लव मैरिज भी कर सकते हैं। लव मैरिज के लिए अगर थोड़ी-सी कर्व में शादी की लाइन हो, तो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा लव मैरिज की तरफ जाते हैं। ये जनाब हो गई, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो ये वही लाइन है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आगे ये देखते हैं, ये भी शादी की अच्छी लाइन है, कि भी शादी सही रहेगी, कामयाब रहेगी। अब यहाँ पे आप देखें तो 2 शादी की लाइनें हैं, तो ये शादी जो पहला तो रिलेशन होगा वो नहीं चलेगा और सेकंड वाला जो रिलेशन है वो चल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड वाले रिलेशन के एंड पे अगर इस तरीके से किसी भी शादी की लाइन के एंड पे इस तरीके से कोई लाइन काट दे एंड पे जाके, तो वो भी आपके ख़ानदान के किसी बंदे की वजह से आपकी शादी में मसले बन सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो पहले एक दो शाखा सा बना हुआ है शादी की लाइन के एंड पे, तो पहली जो भी मंगनी होगी, शादी होगी, वो इतनी कामयाब नहीं होगी। इसके बाद अगर मरकरी अमाउंट पे यहाँ पे काला तिल भी हो, तो ये हमेशा शादी में प्रॉब्लम पैदा करता है और यहाँ पे आप देखें कि जो इनका सेकंड रिलेशन होगा, तो ये तिल उसके ऊपर ही और एंड पे जाके ये इस तरीके से शादी की लाइन डिस्टर्ब भी है। तो पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा और अगर ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएँगी, तो सेकंड वाला रिलेशन होगा वो भी इनका ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है तीसरे नंबर पे, ये रिलेशन इनका चल जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन बिल्कुल ये नीचे आके दिल की लाइन के साथ जो मिल गई है। तो अगर तो इंसान मोहब्बत करे तो इंसान को मोहब्बत में भी नाकामी होती है। ये रिलेशन भी आखिर में टूट जाने की तरफ जाता है अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो दिल की लाइन को छू रही हो। और सबसे जो ये बड़ा साइन है, इसको समझा जाता है कि आपका लाइफ पार्टनर की डेथ आपसे पहले हो जाएगी। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के हाथ में ये साइन उसके बेवा होने का है कि वो जल्दी बेवा हो जाएगी। जल्दी से मुराद ये है कि वो जल्दी शादी के 4-5 साल के बाद भी बेवा हो सकती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि 20-20, 40 साल के बाद भी इनके पहले उसके हस्बैंड की डेथ होगी, अगर ये फीमेल के हाथ में है और अगर मर्द के हाथ में है तो उसकी वाइफ की पहले डेथ होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन पे अगर एक शाख यूँ निकले और एक शाख यूँ निकले, तो अगर शादी की लाइन इस तरीके से भी 2 शाखा बनाए, तो ये भी बताती है कि शादी में प्रॉब्लम लाज़मी आएँगे, सोचों में इख्तलाफ होगा और प्रॉब्लम ज़रूर आएँगी। यहाँ पे आप देखें तो ये शादी की भी टूटने की लाइन ही समझी जाती है। जो अगर शादी की लाइन आपकी इस तरीके से ब्रेक हो, तब भी आपकी शादी ब्रेक होती है और अगर बाज़ दफ़ा ये कट बिल्कुल बहुत फासला कम होता है। अगर इतना सारा फासला कम हो लेकिन ऐसे इसमें कट आ जाए या ऐसे कोई लाइन इसको काट दे या शादी की लाइन ही टूटी हुई हो,
तब भी आपकी शादी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। अच्छे खासे जो है ना वो लड़ाई झगड़े के बाद आपकी शादी ख़त्म होती है। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन के पे एंड पे जाके ये इस तरीके से ऐसे क्रॉस बन रहा है। 2 शाखा भी बन रहा है, ऐसे क्रॉस सा भी बन रहा है। ये वाला साइन बने तो ये भी शादी में शदीद प्रॉब्लम का बताता है। आपका लाइफ पार्टनर जो होता है, वो बेवफ़ा भी हो सकता है, चीटर भी हो सकता है। अगर शादी की लाइन के ऐसे जाके यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्रॉस का साइन बने, तो लाइफ पार्टनर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, वो चीटर हो सकता है और उसमें मीन्स उसका किरदार भी गलत हो सकता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है जी? ये आप साइन देख लें। इसको बड़े आपने ध्यान से समझना है। ये शादी की लाइन है और फिर ये इस तरीके से ऐसे यूं क्रॉस बने या 2 शाखा बने, तो इससे पहले भी इनके 1-2 रिलेशन जो है ये टूट जाएंगी। जो छोटी-छोटी लाइनें होती हैं, ये रिलेशन की होती हैं या मंगनी टूटने की होती हैं, तो इनकी शादी जो बड़ी मुश्किल से चलेगी। अच्छा, अगर तो आपकी शादी की लाइन यूं बनी हुई है और फिर इसके ऊपर एक और शादी की लाइन है और इस लाइन को कोई लाइन ऐसे जोड़ देती है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आएगा, उसके बाद आपका उसका साथ रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। यानी कि मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत में फिर दूरी आ जाएगी, या अगर आपकी शादी होती है तो फिर बात डाइवोर्स पे चली जाती है। लेकिन अगर इन दोनों लाइनों को कोई लाइन जोड़ रही हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उसी बंदे के साथ आपकी दोबारा शादी भी हो सकती है, कि पहले आपकी डाइवोर्स हो जाएगी, दोनों की अलग-अलग शादी हो जाएगी, फिर दोनों की फिर डाइवोर्स होगी, तो अपने बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से ये मियाँ बीवी आपस में दोबारा रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो ये इस तरीके से भी ये साइन बना होता है, ठीक है? इनकी ये 2 शादी की लाइनें हैं, ये आपस में ऐसे कोई लाइन इनको जोड़ दे तो। ये उसी शख्स के साथ जिसके साथ आपकी मंगनी टूटी थी, दोबारा आपकी मंगनी बहाल हो सकती है, या आपकी शादी हो गई थी, फिर ख़त्म हो गई थी, तलाक हो गई थी, तो फिर दोबारा अपने एक्स हस्बैंड के साथ आपका दोबारा रिलेशन बन सकता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है जी? इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, अगर शादी की जो लाइन है, अगर वो इस तरीके से चले, फिर ऐसे कट आए, फिर ऐसे कट आए, फिर ऐसे कट आए, तो ये भी बेपनाह जो प्रॉब्लम आती हैं शादी में, वो चीज़ें भी देखी गई हैं। और ऐसे जो हस्बैंड होते हैं या इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, जिस बंदे के हाथ में भी ये शादी की लाइन होगी, तो शादी में उसको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम का ही बताती है। ठीक है जी? इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो हल्की-हल्की लाइनें पहले रिलेशन ब्रेक होने का, और यहाँ पर भी ये शादी की लाइन इस तरीके से 2 शाखे का बता रही है। तो 2 शाखा इतना बड़ा हो जाए और फिर 2 शाखे के आगे फिर ऐसे 2 लाइनें निकलें, तो ये भी मज़ीद प्रॉब्लम का बताती हैं कि दूसरे लोगों की वजह से ऐसे लोगों की जो है ना आपस में गलतफ़हमी हो जाती है और बात लड़ाई झगड़े पे जाती है, और फिर एक वक़्त आता है कि वो शादी ब्रेक हो जाती है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि पहला रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरा जो है, अच्छा ये वाला जो रिलेशन है ना, ये इसलिए ब्रेक हो गया कि ये पीछे से शुरू नहीं हो रही। अगर लाइन आगे हवा में तैर रही हो ना, तो वो रिलेशन भी इतना कामयाब नहीं रहता। तो मैं जितने भी पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ना, इसको आप ज़रूर समझें। ये जो पहली लाइन है, ये मंगनी वगैरह की होती है, पहला रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी इसके बाद इनकी बड़ी ज़बरदस्त लव मैरिज होगी, कामयाब शादी होगी। यहाँ पे अगर लाइनें बहुत ही बारीक हों, अगर यहाँ पर शादी की लाइनें बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक हों, तो ये रिलेशन भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिसके हाथ में बहुत बारीक-बारीक लाइनें होती हैं, तो ऐसे लोग जल्दी रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। जल्दी एक रिलेशन को तोड़ के दूसरे रिलेशन की तरफ जल्दी ये मूव कर जाते हैं, तो ये इतनी अच्छी आदत नहीं होती। तो ये बंदे को कभी-कभी सख्त नुकसान भी देती है। यहाँ पे देखें तो वही चीज़ है कि शादी की जो पहली लाइन है, दिल की लाइन के साथ टच हुई है, तो पहले लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाएगी या मोहब्बत में नाकामी हो जाएगी, और यहाँ पे फिर इतने बड़ा 2 शाखा बन रहा है। तो अगर शादी की लाइन इतना बड़ा 2 शाखा बनाए, तो आपकी शादी जो है वो ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। यहाँ पे भी वही सीन है, बारीक-बारीक लाइनें हैं, एक दूसरी लाइन 2 शाखा बना रही है और तीसरी लाइन जो है वो इस तरीके से 2-3 शाखा बना रही है। तो ये वाली भी इनकी कोई भी शादी इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगी। यहाँ पे भी वही सीन है कि पहले 1-2 रिलेशन ब्रेक होंगे, फिर रिलेशन प्रॉब्लम, फिर रिलेशन, जब ज़्यादा रिलेशन की लाइनें आ जाए ना, ज़्यादा शादी की लाइनें आ जाएँ और बारीक-बारीक लाइनें हों, तो वो भी प्रॉब्लम का ही बताती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन के एंड पे ये इस तरीके से जज़ीरा बना हुआ है। तो ये शादी में प्रॉब्लम का बताता है, शादी ब्रेक हो जाएगी, शादी टूटने की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे अगर एक लाइन इस तरीके से हो, फिर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे चल जाए, तो ये भी शादी के टूटने का बताती है कि प्रॉब्लम आएँगे, मसले आएँगे। मियाँ-बीवी में चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई झगड़ा हो,
तो यहाँ पर भी दो शाखा प्रॉब्लम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है, दो शाखा बन रहे हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे भी ज़्यादा सारी लाइनें हैं, पहले दो रिश्ते टूटेंगे, फिर जो तीसरा होगा वो इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी की लाइन के ऊपर फिर एक रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है, तो इनको भी शादी में ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी शादी में ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, इनकी पहली शादी ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पे भी दो रिलेशन बनते नज़र आ रहे हैं, पहला भी किसी वजह से ब्रेक होगा तो दूसरे में भी कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर फिर रिलेशन की लाइनें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा दो शाखा है। अगर इतना बड़ा दो शाखा हो तो ये भी एंड पे शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, मसले बनते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं, यहाँ पे भी पहला रिलेशन ब्रेक होगा, बल्कि पहले दोनों रिलेशन ब्रेक होंगे और तीसरा रिलेशन बड़ी मुश्किल से चलेगा। यहाँ पे भी शादी की लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये शादी भी बड़ी मुश्किल से चलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको लाइंस के बारे में काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि शादी की लाइंस को हम कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी सिलसिला जारी है, और भी अभी तकरीबन कह लें कि कोई 1000-1500 भी और पिक्चर भी हैं शादी की लाइंस की, तो वो भी हम स्टडी करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आप ना शादी की लाइंस को पढ़ना सीख लें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, तो ये मेरे आप ऊपर व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये तीन चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेमतें देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा
आपकी एक शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।